आदाब दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं ब्राह्मण वाला महबूब वाले में वार्ड नंबर 75 में। और आज हमारे साथ है सलीम जावेद सर, जो एक समाज सेवक है। आज हम उनसे सवाल करेंगे उनके ही क्षेत्र के बारे में। आदाब सर। जी आदाब मैम। जी सर, जिस तरह से आपका नाम बहुत आगे आता है और जनता आपको बहुत अच्छा जानती है, और हम जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताइए कि किस तरह से विकास के कार्य होते हैं, किस तरह से आप उन्हें जो अब तक यहाँ पर समाज सेवा की है तो किस तरह से निभाएं। देखिए, जनता का प्यार है मैम, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग यहाँ के, और जो अच्छे बुरे काम के लिए मेरे पास आते हैं वो लोग, और मैं उनसे गुजारिश करते हैं। और मैं भी, हमारे भी मिलना जुलना होता है। जैसे हमारे विधायक जी है विनोद चमोली जी, हम भी अपनी बात उनके पास रखते हैं, हमारी बात रखी जाती है वहाँ पे। ये जैसे कि आप देख लीजिए नशे का मुद्दा जी, वो हमारे कहने पे यहाँ से झुग्गी झोंपड़ी हटवाई उन्होंने, सब कुछ हुआ, और बहुत सी बुराई के खिलाफ हम रहते हैं यहाँ सर पे। एक मिनट, जिस तरह से आपने कहा नशे का मुद्दा, तो आपने जो नशे के मुद्दे पे कार्रवाई की है, तो क्या लगता है आपको कितना यहाँ से आपके क्षेत्र से नशे का जो कारोबार चल रहा था वो यहाँ से हट चुका है? बहुत कुछ ज़्यादा हद तक, बहुत कुछ, लगभग 80% तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। और कुछ बच्चे, कुछ लड़के हैं भी यहाँ पे मौजूद, लगभग 20%। 20%? हाँ जी, वरना 80% यहाँ से खत्म हो चुका है। वरना यहाँ पे इतनी बुराई हो चुकी थी यहाँ पे अपने क्षेत्र में, पूरे में हर टाइम यहाँ नशे बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे। और जब से झुग्गी झोंपड़ी हटी यहाँ से नशे की, तो बहुत कम हो गया है भी, और ना के बराबर है वैसे, लेकिन फिर भी उस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह से सफाई का मामला है कि आपने अपने क्षेत्र में वार्ड के अंदर किस तरह से साफ सफाई का कार्य किया हुआ है? साफ सफाई तो देखिए, हमारे जो है नगर निगम के कर्मचारी है हमारे, वो हमारे, हम जैसे फ़ोन करते हैं वो आते हैं हमारे कहने पर भी, और हमारे क्षेत्र में सफाई भी करते हैं। सब कुछ होता है, ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है जी। तो सर हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको नगर निगम से काफ़ी सारी विधायक की सहमति से सारी चीज़ें मिलती है, काफ़ी हद तक हम आपसे यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपका नाम आगे आता है, विकास के कार्य क्या क्या होंगे और किस तरह से आपको आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से क्या होगा? देखिए मैम, विकास के कार्य तो हमारे यहाँ पे करीब सारी सड़कें और नाली यहाँ का जो विकास हुआ है, और सभी पूरे रोड यहाँ के, कोई भी ऐसा नहीं काम है जो यहाँ पे ना हुआ हो। यहाँ पे सब काम हुए हैं और ऐसे होते रहेंगे। तो सर आप ये कार्य कब से कर रहे हैं? मैं तो लगभग कई साल से जनता की सेवा में हूँ। जनता की सेवा काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो सर क्या लगता है कि जिस तरह से आप जनता की सेवा कर रहे हैं तो आपको कितना बेनिफिट है इससे? मुझे बहुत बेनिफिट होता है मैम, इससे जनता का प्यार मिलता है मुझे, और दो लोग मेरी बात सुनते हैं, आते हैं मेरे पास, तो 10 लोग जुड़ते हैं मुझसे जी। बुराई के खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ। बुराई के खिलाफ। तो सर अब तक आप कितने मुद्दों पर आवाज़ उठा चुके हैं? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं मैम जिनके खिलाफ मैं आवाज़ उठा चुका, और उस पर मेरी सुनवाई भी हुई है। जिस तरह से हमें बताना चाहेंगे किस तरह से आपकी सुनवाई हुई है, किस तरह के मुद्दे जैसे कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, सड़कें हैं, नाली है, साफ सफाई है, कुछ बुराइयां हैं यहाँ की, उनके प्रति सुनवाई होती है। जिस तरह से बरसात का मौसम चल रहा है और जगह जगह खड्डे आपको भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन खड्डों की भरपाई कब तक होगी? जैसे स्मार्ट सिटी का भी मुद्दा है, तो क्या लगता है आपको कि अभी तक बरसात में स्मार्ट सिटी का काम होने जा रहा था, अब तक नहीं हो पाया, क्या आप सरकार से अपील करेंगे? हाँ, सरकार से अपील करेंगे, और जो है ये बरसात के काम, अगर कोई काम रुके हुए हैं तो बरसात के बाद वो ठीक भी होंगे, फिर दोबारा से कार्य फिर पूर्ण होंगे, संपूर्ण होंगे। सर क्या यहाँ पर तादाद से ज़्यादा बरसात का पानी भरता है? बरसात यहाँ पे तो निकास है पानी का, वैसे इतना नहीं भरता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पास में नदी है, पानी सारा निकास होता है, तो इसलिए यहाँ भर नहीं पाता ज़्यादा पानी। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से आपकी एक्टिविटी चल रही है समाज सेवा की, तो आगे आप क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? देखिए, भविष्य में बहुत सारे कार्य हैं। ये तो हर रोज़ की दिक्कतें ज़रूरतें होती हैं, हर रोज़ एक नई पैदा हो जाती है, कुछ पूर्ति होती है, कुछ नई पैदा हो जाती है, तो ऐसी चलती नहीं। तो सर क्या आपने जनता के लिए पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का भी निर्माण करवाया है? हाँ, सबके मैं कैंप लगवाता रहता हूँ यहाँ पे, और सबकी जनता के साथ रहता हूँ मैं, सब कुछ यहाँ पे। क्या सर यहाँ पर शौचालय वगैरह की भी व्यवस्था कराई है आपने? नहीं, शौचालय वगैरह की व्यवस्था शौचालय वगैरह। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप सारी जनता को और सरकार को, जिस तरह से आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी बच्चियां क्राइम में आ रही हैं, और हमारा जो उत्तराखंड है वो एक बेमिसाल एक तारीफ वाला हुआ करता था, तो आज जगह जगह पर बुराइयां नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छी सोच के लोग होते हैं, कुछ थोड़ी गलत सोच के लोग होते हैं। अब उनका देखने का नज़रिया है,
अच्छा जी, और बुराई है ये पैदा हो रही है तो कुछ बुरे लोगों से हो रही है। अच्छा जी, जैसे कि मैं कहता हूँ कि नशे को लेकर के बहुत ज़्यादा हो रही है। जो बच्चे आजकल के छोटे बच्चे, स्टूडेंट, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बहुत सारे गलत काम पे आ रहे हैं, ये उसकी भी देन होती है। सर, जिस तरह से नशे के मुद्दे के बारे में आपने हमें 2 बार बताया, तो क्या सरकार से अपील करेंगे आप कि इन मुद्दों पर, जो कि जगह जगह पर नशे का कारोबार हो रहा है, तो किस तरह से इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए? मैडम, हम लड़ते हैं इनके खिलाफ, इन मुद्दों के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और प्रशासन भी हमारे साथ होता है, हमारे प्रशासन में सुनवाई करते हैं वो लोग। अच्छे पुलिस को जैसे बुलाते हैं तुरंत आते हैं मौके पे वो, और सारी कार्रवाई होती है और हम इतनी हिम्मत रखते हैं, हम हाथ पकड़ के देते हैं उन लोगों का। और इसी बदौलत यहाँ पे बहुत क्राइम, बहुत कुछ कंट्रोल हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। जिस तरह से ब्राह्मण माला क्षेत्र में विनोद चमोली जी के माध्यम से आपने क्या क्या कार्य अब तक हो चुके हैं, और जैसे सड़कों का आपने निर्माण करवाया, नालियों का भी आपने बताया हमें, तो और आगे क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर सड़कें हैं और नगर निगम के जरिए क्या क्या आगे होगा? मैडम, ये जितनी भी सड़कें हैं, नाले हैं, सब उन्हीं की बदौलत बनी है, सब उन्हीं के जरिए बनी है। हम उन्हीं के पास जाते हैं अपने मुद्दे लेकर के, ना कि यहाँ के जो वर्तमान में पार्षद हैं, बोरा पार्षद, वो कभी नहीं आते, वो हमारी सुनवाई भी नहीं करते, वो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते। और हम तो जो भी अपने काम कराते हैं, हमारे सुनील उनियाल गामा जी हैं हमारे मेयर जी, और हमारे विधायक विनोद चमोली जी, उन्हीं के जरिए कराते हैं, उन्हीं के जरिए कराते रहेंगे ऐसे। तो हमारे मानव चेतना की टीम की तरफ से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, आप ठीक समझिए और ठीक का साथ दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। जिस तरह से हमारे साथ थे सलीम जावेद सर, और आज आपने उनकी बातें सुनी नशे के मुद्दे को लेकर, उन्होंने जो हमें बताया। पर देखो, पब्लिक का काम ये है कि पार्सल का काम ये है कि अपनी पब्लिक को लेके चले, रास्ते सही करे, अपना पब्लिक को ये देख कर कौन परेशान है, किसके लिए क्या करना है, उसकी देखभाल रखे, तो ये काम उसके होते तो उसके बनाने में कोई दिक्कत नहीं बोलेगा। अगर है नहीं, अगर कोई मतलब गलत काम करेगा और उसे मतलब रास्ता का पता नहीं, आदमी का पता नहीं, तो फिर सबको बनाएंगे, फिर तो उसमें पूछने की बात ही नहीं है। तो सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से वो समाज सेवक है और यहाँ जनता के कार्य कर रहे हैं, नालियाँ साफ करा रहे हैं, जैसे वार्ड में साफ सफाई का कार्य करते हैं, तो क्या वाकई में वो कार्य करते हैं? हमें लगता है जब वो अच्छे काम कर रहा है तो उन्हें बनना चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। सर, आपकी क्या राय?